आज आप लोगों के लिए लाए हैं कि जैसे कुछ सवाल होता है कि 2 आम का दाम अगर 6 रुपया है तो 7 आम का दाम कितना होगा। इस तरह का सवाल आप लोगों के सामने लाया है, जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं बता पाते हैं, जबकि बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं। जैसे 5 आम का दाम 15 रुपया है, तो 8 आम का दाम क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। इसको लगाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसको लिख लेते हैं। 5 आम का दाम बराबर 15 रुपया। अब इसमें जब तक हम 1 आम का दाम नहीं निकालेंगे कि 1 आम का दाम कितना होगा, तब तक हम ना 5 का ज्ञात कर 8 का ज्ञात कर पाएंगे, ना ही 10 का, मतलब किसी का भी, हम 3 का भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले 1 आम का, जब तक हम 1 का नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम किसी का नहीं ज्ञात। इसलिए हमको क्या करना है, पहले 1 आम का दाम ज्ञात करना है। अब इसके लिए एक नियम होता है कि यहाँ 5 आम है, 5 आम का दाम आपका 15 रुपया, मतलब 5 आम मतलब अधिक आम है, 1 से अधिक आम है, तो अधिक आम है। अब हमको 1 आम मतलब कम आम ज्ञात करना है। तो कम के लिए नियम होता है, जब कभी भी कम ज्ञात करना होता है तो कम के लिए भाग होता है। जैसे अगर हम 6 में 2 से भाग देते हैं इस तरह से, तो 2 तियां 6 होता है, मतलब इसको भाग द्वारा का सॉल्व करते हैं तो 3 आता है। लेकिन अगर इसी 6 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, मतलब अधिक आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर कम लाना है तो हमको भाग करना होगा, अगर अधिक लाना है तो उसके लिए हमको गुणा करना होगा, क्योंकि भाग देने से संख्या उसका आंसर कम आता है और गुणा करने पर आंसर अधिक आता है। तो यहाँ हम जो देखिए 5 आम का दाम दिया है, जब भी हम 5 आम का दाम दिया है 15 रुपया, जब 1 आम का दाम ज्ञात करेंगे तो 1 का मतलब हमको कम आम का दाम, 1 आम का दाम मतलब कम होगा, तो कम के लिए हमको भागा, तो यही 15 को हम यहाँ उतार लेते हैं और इस 5 को यहाँ नीचे ला के लिख देते हैं, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब 1 आम का दाम कम होगा, क्योंकि 5 आम का दाम 15 है, तो 1 आम का दाम कम होगा, तो कम के लिए हमको भाग करना होता है। तो यहाँ भाग का मतलब बटा होता है। अगर हम नीचे लिखते हैं तो इसका मतलब हम 5 से क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे। बटा का मतलब भिन्न का मतलब भागा होता है। चलिए, अब 1 का दाम हमको पता चल गया इतना होता है, कोई जरूरी नहीं है हम यहाँ हम इसको सॉल्व कर लें, हम आगे और प्रक्रिया करेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। तो 1 आम का दाम इतना आ गया। अब हमको ज्ञात करना है 8 आम का दाम। अब 1 आम का दाम जब यहाँ 15 रुपया है, 15/5 रुपया है, तो 8 आम तो अधिक होगा। तो हमने आपको पहले बताया कि अधिक ज्ञात करने के लिए हमको गुणा करना होता है, अगर कम ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमको भाग करना होता है। लेकिन हमने कब यहाँ कम ज्ञात किया तो उसके लिए हमने यहाँ भाग कर दिया है, मतलब भिन्न का मतलब भाग हो गया है। अब हमको अधिक ज्ञात करना है, तो अधिक के लिए हमको क्या करना है, यहाँ अधिक के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा। अधिक ज्ञात करना है तो गुणा करना पड़ेगा, और कम ज्ञात करना है तो उसके लिए भाग, मतलब 6/2 कर सकते हैं, और बटे को भाग में इस तरह से हम भाग कर देंगे। अब 1 का दाम हमको ज्ञात हो गया, अब हमको 8 का ज्ञात करना है। 8 आम अधिक हो रहा है, तो 8 आम का दाम बराबर हो जाएगा अधिक। इसी में हम क्या करेंगे, 15/5 में 8 से गुणा कर देते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, एकदम आसान है, बस हमको समझने की जरूरत है। यहाँ आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5 आम का दाम 15 रुपया है। जब तक हम 1 आम का दाम नहीं ज्ञात करें, हमको यही उतार लेना है, 5 आम का दाम 15 रुपया, जब तक हम 1 का नहीं ज्ञात करेंगे
तब तक हम 8 का नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट 8 का पहले ज्ञात करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए पहले हमको एक आम का दाम ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि कम ज्ञात करने के लिए हमको भागा करना है। तो इसी हमको बाहर से कहीं कोई संख्या नहीं लाना है, कोई अंक नहीं बाहर से लाना है। हम सिर्फ इसी 15 को यहाँ उतार लेंगे और इस 5 से हम भाग दे देंगे, तो 1 का हमको पता चल जाएगा। और जब 1 का हमको पता चल गया तो हमको ज़्यादा ज्ञात करना, 8 ज्ञात करना है। तो ज़्यादा के लिए हमने बताया कि गुणा करना होगा। तो गुणा हमें यहाँ इसी को उतार के इसी में हम इस 8 से गुणा कर देते हैं। कहीं बाहर से कोई भी संख्या नहीं लाना होता है। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 तियां 15, बचेगा आपका 3 गुणे 8 और 3 8। ये रुपया में हमेशा रुपया ही रहेगा। तो 8 त्रिक 24 रुपया। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत अधिक मिलेगा। हर वस्तु के बारे में आपको इस तरह से मिलेगा। एक कुर्सी का दाम इतना रुपया है, 10 कुर्सी का दाम बताओ, या 5 कुर्सी का दाम इतना रुपया है, तो 12 कुर्सी का दाम बताओ। इस प्रकार का आप हर स्तर पे जो है इस ये फार्मूला लागू होता है। आप इसको अगर बढ़िया से समझ ले रहे हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा। फल का दाम हो सकता है भी, कुर्सी मेज का दाम आ सकता है, पेन का दाम आ सकता है, अन्य वस्तुओं का दाम इस प्रकार से आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। चलिए एग्जाम्पल के रूप में और कुछ लगा दे, एक आध क्वेश्चन और लगा देते हैं। आपको कभी भी जब दिया रहेगा कोई भी संख्या, उसका ज्ञात किए हैं, जब तक हम 1 का नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम किसी और संख्या का मूल्य नहीं ज्ञात करें, या किसी समान अधिक समान का दाम हम नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए हमको अनिवार्य है सबसे पहले 1 का ज्ञात करना। जब 1 का ज्ञात हो जाएगा तो हम जितना चाहें 1000, 500, यहाँ तक कि 10,000, 1 लाख, जितना ज्ञात करना हो हम ज्ञात कर लेंगे। केवल हमको पहले 1 का ज्ञात करना जरूरी होता है। जैसे हमने आपको बताया कुर्सी के बारे में, या पेन का दाम ले लीजिए, या मोटरसाइकिल का दाम ले लीजिए, गाय भैंस का दाम ले लीजिए। मान लिया जा 4 भैंस का दाम मान लिया जाए 12,000 रुपया। तो 7 भैंस का दाम ज्ञात कीजिए या मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही प्रक्रिया होगा जिस तरह हमने पहले बताया कि हम लिखेंगे पहले 4 भैंस का दाम या मूल्य जो भी चाहे, 1200 रुपया, 12,000 रुपया है। तो यहाँ 4 भैंस है, मतलब 1 से अधिक है। जब तक हम 1 का नहीं ज्ञात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया, जब तक 1 का नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम किसी का ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने 1 भैंस का दाम ज्ञात करना है, बराबर 1 का कम होगा। कम के लिए हम पहले बता चुके हैं, कम के लिए भागा होता है, अधिक ज्ञात करना हो तो उसके लिए गुणा होता है। तो यहाँ भाग करना है तो हमको कहीं बाहर से संख्या नहीं लाना है। इसी 12,000 में हम इस 4 से, जो 4 यहाँ पे है, उसी से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब भिन्न के रूप में लिख देंगे। ये आपका रुपया हो गया। अब हमको 1 का पता चल गया कि 1 भैंस का दाम जो है 12,000 बटे 4 रुपया हो गया। तो हम 7 का ज्ञात करें या 700 का ज्ञात करें या 70 का या 7,000 का, 75 का, 71 का, जितना का चाहें उतना का ज्ञात कर सकते हैं। जब 1 का ज्ञात हो गया और 1 से अधिक जब हम ज्ञात करेंगे तो अधिक के लिए हमने पहले बताया अधिक के लिए गुणा होता है। तो हम लिखेंगे 7 भैंस का दाम होगा। 7 भैंस का दाम होगा। तो 1 भैंस का दाम हमको पता है, तो 7 इससे अधिक है, हमको अधिक ज्ञात करना है, तो अधिक के लिए होता है गुणा। फिर 12,000 में बटे 4 में हम इस 7 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 4 तियां 12, ये 3,000 आपका बचा, 3 शून्य उतर जाएगा इसके साथ, हो जाएगा 3,000 गुणे 7। तो आप इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं।
3 7 21 और इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो हम उतार लेंगे, मतलब 21,000 रुपया आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।